बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। तो आज की इस वीडियो अपडेट के थ्रू हम आपको पंजाब भर के मौसम की सूरत हाल बताएंगे। एंड पंजाब में जो शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बायस बहुत से इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। मज़ीद कितनी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं और कहाँ कहाँ बारिश आज हो सकती है, ये भी बताएंगे। और सुबह सिंध, सुबह बलूचिस्तान समेत सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की तफसील और खलीज बंगाल से आने वाले एक और हवा के कम दबाव की तफसील दी जाएगी। और बहरा अरब के टेम्परेचर्स, पैसिफिक के टेम्परेचर्स एंड नीनो 3.4 इंडेक्स वगैरह डिस्कस करेंगे इस वीडियो अपडेट के थ्रू। तो काइंडली अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल कराची वेदर हब सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें, ताकि आपको हर जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है हमारा मिल जाए और आप कोई भी इम्पोर्टेंट वेदर रिलेटेड अपडेट मिस ना कर दें। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबा दें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो बताते हैं पंजाब भर में पिछले कई दिनों से, यानी कि 4 से 5 दिनों से बारिशों की सिलसिले जारी हैं। जैसा कि हमारी पीर की अपडेट में बताया गया था, मंडे को हमने आपको अपडेट दी थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि पंजाब भर में आज से मंडे से लेकर जो है जुम्मे, हफ्ते और कई इलाकों में इतवार तक बारिशों के सिलसिले जारी रह सकते हैं। इस दौरान पंजाब के वस्ती, शुमाली, बालाई इलाकों में बारिश होंगी। तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वो फोरकास्ट सही साबित हुई और उसी तरह से पंजाब के कई इलाकों में शदीद बारिशों के स्पेल भी रिकॉर्ड किए गए, जिसके बायस पंजाब भर में जो सैलाबी सूरत हाल बदतर थी वो बदतरीन हो गई है अब। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी काफ़ी सैलाबी रिले आ रहे हैं। मज़ीद आगे की अब जो है अपडेट डिस्कस कर लेते हैं आने वाले दिनों की। तो आज भी पंजाब के इलाकों में बारिश के सिलसिले जारी रह सकते हैं और पंजाब भर के इलाकों में बारिश के कुछ ना कुछ इम्कान आज भी मौजूद हैं, ख़ुसूसन बालाई और शुमाल मशरक़ी इलाकों में, पिंडी, इस्लामाबाद के इलाकों में, पेशावर और सुबह खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में आज भी बारिश के इम्कान मौजूद हैं। चित्राल और मुल्क के इंतहाई बालाई इलाकों में बारिश के अच्छे इम्कान मौजूद रहेंगे। ताहम आज पंजाब के जो वस्ती और जनूबी इलाके हैं उनमें बारिश के इम्कान इंतहाई कम हो चुके हैं, क्योंकि अब मौजूदा सिलसिला मानसून हवाएं जो हैं बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुकी हैं पंजाब भर में, और इसी के बायस इनका जो एक्सेस है वो लिमिटेड इलाकों तक ही रहेगा आज। तो हम पंजाब में काफ़ी बारिशें हो गई हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब जो है किसी को इतनी बारिश की ज़रूरत होगी। फ़िलहाल अगले स्पेल की बात कर लें तो पंजाब भर में अगला स्पेल जो है 29 तारीख से अफेक्ट कर सकता है कुछ इलाकों को, 28 तारीख से, जो कि 30 और 31 तारीख तक चल सकता है और फिर 1 अगस्त तक भी कुछ इलाकों में कंटिन्यू कर सकता है, जिसके बायस पंजाब के बालाई, वस्ती, शुमाल मशरक़ी, जनूबी कुछ हद तक इलाके, मगरबी इलाके, ख़ुसूसन शुमाल मशरक़ी इलाकों में बारिशों के इंतहाई अच्छे स्पेल हो सकते हैं। इस दौरान दोबारा से एक बार फिर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, चित्राल, पेशावर, बनूकोहाट, हाफिज़ाबाद, हरीपुर, खिता पोटोहार रीजन और लाहौर, सियालकोट, शोरकोट के इलाकों में बारिशें ज़बरदस्त हो सकती हैं। इस दौरान सुबह खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी बारिशों के अच्छे स्पेल मुतवक्के हैं। एट टाइम वेरी हैवी स्पेल भी अकर हो सकते हैं। वेदरवर्स ये तो थी सुबह पंजाब की अपडेट। सुबह पंजाब में अगस्त के महीनों में भी जो है काफ़ी ज़बरदस्त बारिशों के सिलसिले अफेक्ट करेंगे। इस दौरान मानसून हवाएं इंतहाई हद तक एक्टिव रह सकती हैं सुबह पंजाब और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में। इस दौरान सुबह पंजाब के काफ़ी सारे इलाकों में 2022 जैसी सैलाबी सूरत हाल का खदशा भी रहेगा। तो आने वाले दिनों में पंजाब के हवाले से मज़ीद अपडेट्स भी दी जाएंगी। तो फ़िलहाल सुबह बलूचिस्तान की बात कर लें तो सुबह बलूचिस्तान में भी पिछले कई दिनों से बारिश का कोई स्पेल रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसकी बड़ी वजह है अरेबियन सी के टेम्परेचर्स का ठंडा होना, क्योंकि कोई भी मानसून हवाएं या मानसून का सिस्टम सिंध पर एक्सेस नहीं कर पा रही, वो आते ही कमज़ोर हो जाती हैं। जैसा कि हमने पिछले सिस्टम में भी देखा कि मानसून का जो सिस्टम है वो सिंध में एक्सेस नहीं कर पाया, एंटर होने के बाद भी सिंध में वो कमज़ोर हो गया और उसका जो रेन थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई उसके अंदर से। इस दौरान सुबह बलूचिस्तान में भी सिर्फ चंद एक बालाई इलाके, कोयटा और ज़ूब के इलाकों में हल्की बारिश के इम्कान रहेंगे। कोई बड़ी बारिश के इम्कान अगले 12 से 13 दिनों तक मौजूद नहीं। कराची शहर और सुबह सिंध की बात कर ली जाए तो सुबह सिंध का भी यही हाल रहेगा। कुछ भी बारिश के इम्कान फ़िलहाल जो हैं वस्त अगस्त तक नज़र नहीं आते। 10 अगस्त के बाद ही कुछ ना कुछ बेहतरी इम्कान में आएगी। ताहम एक लो प्रेशर एरिया खलीज बंगाल से सुबह सिंध की तारीफ जो है तरफ हरकत करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अरेबियन सी के टेम्परेचर्स वही बात आ जाती है कि बिलो नॉर्मल है काफ़ी ज़्यादा, तो वो इस सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और एक्सपेक्टेड है कि ये गुजरात और रन ऑफ कच्छ के रीजन के दरमियान कुछ कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाएगा और इसके असरात, लिमिटेड असरात इंतहाई जनूब मशरक़ी सिंध के इलाके जो इंडियन बॉर्डर के साथ टच होते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ हल्की बारिश के इम्कान या दरमियानी बारिश के कुछ इम्कान पैदा हो सकते हैं। ताम कोई बड़े पैमाने पर तेज़ बारिश के इम्कान बिल्कुल कम हैं। अब बात कर ली जाए सुबह सिंध में मानसून हवाएं कब दोबारा मुतहरिक होंगी, तो 10 अगस्त के बाद ये सिलसिला दोबारा शुरू होता नज़र आ रहा है कि MJO जो है
बहरा अरब में काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी एंटर हो सकता है, अच्छे फेज़ में एंटर हो सकता है फेज़ 6 तक। और उसके बाद बहरा अरब के जो सी सरफेस टेम्परेचर हैं वो भी बढ़ते हुए मामूल से कुछ ना कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ स्लाइटली अबव नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, जो आने वाले सिलसिलों को सपोर्ट कर सकते हैं अच्छी तरह से। और जो नीनो 3.4 इंडेक्स है वो भी आपको आगे चल के दिखाएंगे, काफ़ी सपोर्टिव हो रहा है। फिलहाल बात करें तो 15 अगस्त तक जो है सिंध में मानसून हवाएं दोबारा मुतहरिक हो सकती हैं, और 15 अगस्त के बाद से लेकर 15 सितंबर तक सिंध भर में और कराची शहर में और बलूचिस्तान में काफ़ी ज़बरदस्त मानसून सिलसिले मुतवक्के हैं। इस दौरान शहर कराची में और सुबह सिंध के तमाम शहरों में ज़बरदस्त मानसून बारिशें भी नज़र आ रही हैं। ताहम ये एक लॉन्ग फोरकास्ट है, इसमें कुछ ना कुछ तब्दीली भी मुमकिन है, वो अपडेट्स के थ्रू आप लोगों को आने वाले दिनों में प्रोवाइड की जाएगी। फ़िलहाल की इंशाअल्लाह ताला प्रेडिक्शन यही है कि आने वाले दिनों के दौरान मानसून की जो हवाएं उनमें बेहतरी मुतवक्के होगी। अब नीनो 3.4 इंडेक्स की बात कर लें तो आप देख सकते हैं वैल्यूज़ काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर गई हैं, जैसा कि कराची वेदर हब ने प्रेडिक्ट भी किया था जुलाई के बिल्कुल स्टार्ट में ही कि वैल्यूज़ नीचे गिर जाएंगी और कूलिंग हो जाएगी मैसिव पैसिफिक ओशियन में। तो आप देख सकते हैं वैल्यूज़ -0.6 तक गिर चुकी हैं, और ये साथ वीक लानीना की तरफ रुझान इशारा कर रहे हैं। हम वीक लानीना की तरफ तकरीबन पहुँच चुके हैं और अब वीक लानीना डेवलप होता दिखाई दे रहा है। अगस्त के आखिरी दिनों और सितंबर के महीनों में ये वीक लानीना डेवलप हो सकता है, जिसके बायस से सुबह सिंध और कराची के लिए बारिशों में काफ़ी ज़्यादा जो है मदद हासिल होगी। और इस दौरान अरेबियन सी टेम्परेचर्स भी काफ़ी अच्छे होने का इम्कान है, स्लाइटली अबव नॉर्मल, और MJO भी फेज़ 6 तक एंटर हो सकता है, जो कि ख़ित्ते में बारिशों के लिए एक अच्छा जो है साइन नज़र आ रहा है फ़िलहाल के हवाले से। फ़िलहाल अपनी अपडेट्स को यहीं पर एंड करते हैं और मज़ीद अपडेट्स अगली वीडियोज़ में दी जाएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।